ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार। अब पुराना कहलाने लगा संसद भवन एक नई इमारत में प्रवेश करने जा रहा है। इसकी विदाई के दौरान बार बार सेंट्रल हॉल का जिक्र आ रहा है। यह सेंट्रल हॉल मुख्तलिफ राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच संवाद का एक ठिया बनता आया है। 19 सितंबर को नई संसद में प्रवेश से ठीक पहले सेंट्रल हॉल में एक बैठकी लगेगी और संसद भवन के 75 साल से अधिक के सफर को याद किया जाएगा। दोस्तों, जितनी ऐतिहासिक यह संसद रही है, उतना ही ऐतिहासिक रहा है लोकसभा व राज्यसभा को जोड़ता यह सेंट्रल हॉल। इसकी महिमा को सीताराम येचुरी के शब्दों में कहें तो यह हॉल आजादी की लड़ाई का सेंटर रहा है। डेक्कन हेराल्ड के लिए सीताराम येचुरी ने एक साल पहले एक लेख में कहा कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाने के पल इस सेंट्रल हॉल ही ने तो जिए थे। संविधान तैयार होने से लेकर मध्य रात्रि के जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण तक के महान अवसरों का साक्षी ये सेंट्रल हॉल ही तो था। अब जब संसद भवन के साथ इस सेंट्रल हॉल की भी विदाई हो रही है तो कई नेता नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। सेंट्रल हॉल के नाम लिखे गए एक खत में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की भावुकता और इस सेंट्रल हॉल की अहमियत सहज ही पता लगती है। आज के अखबार के इस एपिसोड में हम आपको वही चिट्ठी सुना रहे हैं जिसे दैनिक भास्कर ने 17 सितंबर के संस्करण में छापा है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं आज का सफर। सेंट्रल हॉल, अब तुम्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। हम तुम्हें मिस करेंगे। दोनों सदनों के बीच सैंडविच जैसे तुम संसद की दूसरी इमारतों की तरह 1927 में अस्तित्व में आए थे। शुरुआती 2 दशकों में तुमने लाइब्रेरी की भूमिका निभाई। 1946 में तुम्हें संविधान सभा में बदल दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम भारत के सबसे प्रतिष्ठित सभागृह थे। तुमने दोनों सदनों की साझा बैठकों की मेजबानी की है। आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति यहीं भाषण देते थे और हर नए सत्र का शुभारंभ समारोह भी यहीं से होता था। संसद सत्रों के दौरान तुम मेरे प्रिय सेंट्रल हॉल लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्यों की शरण स्थली हुआ करते थे। सत्र की शुरुआत से पहले बहुत कम सांसद तुम्हारी यात्रा करते थे, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1 घंटे के लिए एक साथ स्थगित कर दिए जाते तो तुम हाउसफुल हो जाते थे, क्योंकि सांसदों के लिए मेलजोल और निजी राजनीतिक खबरें साझा करने का वही सबसे उपयुक्त समय होता था। कभी कभी ऐसा भी होता जब तुम्हारे एक सदी पुराने शरीर का हर जर्रा थरथराने लगता, जब किसी गर्मागर्म विषय पर बहस होती या पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोई विवादास्पद निर्णय लिया जाता। सेंट्रल हॉल जैसे कॉलेज कैंटीनों में सभी का स्वागत होता है, फिर चाहे वे अंग्रेजी के छात्र हों या अर्थशास्त्र के। उसी तरह तुमने संसद के सबसे जादुई स्थान के रूप में जीवंत संबंधों का निर्माण किया है। जब संसदीय सत्र नहीं चल रहा होता था तब तुम बुरी तरह से ऊब जाते रहे होगे। न चर्चाएं न कोलाहल, ये सब साल में केवल 70-75 दिन ही होते हैं। तुम्हारा एक अलिखित नियम रहा है, निजी वार्ताओं को सार्वजनिक नहीं किया जाए। What happens in Vegas stays in Vegas की तर्ज पर कहा जा सकता है कि सेंट्रल हॉल में जो होता वह उसके दायरे को कभी लांघता न था। कुछ लोग तुम्हें प्रिय थे, जैसे दिवंगत अरुण जेटली, जो संसद और सेंट्रल हॉल दोनों के वट वृक्ष की तरह थे। यही बात अहमद पटेल के बारे में भी कही जा सकती है। प्रिय सेंट्रल हॉल, संसद में मेरे द्वारा बिताए सबसे खुशहाल लम्हे तुम्हारे ही साथ थे। अब जब मैं भारतीय संसद के नए पते पर जा रहा हूं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या समय बदल चुका है? सच सच बतलाना, क्या अब पहले वाली बात नहीं रही? क्या अब प्रतिस्पर्धाएं शत्रुताओं में तब्दील हो चुकी हैं? क्या अब सदन में माहौल थोड़ा मैत्रीपूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या शालीनता का परिचय देना इतना कठिन हो चुका है? सेंट्रल हॉल, इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मुंह मत मोड़ो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो।